ये कोई नहीं थे। आज जो बीजेपी को लोग उड़ उड़ के बात करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भुवनेश्वर के लिए, ओडिशा के लिए जीरो है। जीरो है ना? अरे ये बगैर काम करे मुफ्त में प्रचार लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ओडिशा के जनता के साथ खड़े होकर ओडिशा के लिए कांग्रेस ने काम किया और आज इसी वजह से ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए। लेकिन मोदी जी कोई काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। अभी जैसा राहुल जी ने कहा, जंगल, जमीन, जल, यह सभी मोदी जी अपने मित्रों को दे रहा है। लेकिन यहां की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं हम। यहाँ के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी, केंद्र में 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया? 160। और 160 में उन्होंने अब तक कम से कम 23 पब्लिक सेक्टर्स, बड़े कारखाने मोदी ने बेच डाला। मोदी का काम यही है, कमाओ आप, खर्च करेंगे हम, बेचेंगे हम, खाएंगे हम। तो इसीलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ओडिशा कांग्रेस को जीत दिलाएगी तब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज्य बनेगा। यह आप ध्यान में रखिए। और कौन से भी बीजेपी हमेशा ये करती है कि पहले तो चीफ मिनिस्टर चुनती है, उसके साथ ही साथ अदानी अंबानी पीछे लगते हैं। कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी खनन अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पावर प्लांट बनाना है, ये ढूंढते रहती है। तो इसीलिए इन लोगों को हम सबक सिखाना है। और मुझे मालूम है कि ओडिशा के लोग मजबूत हैं और ऐसे बीजेपी को सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। मैं अपने नौजवानों से मैं ये बात कहूंगा कि जो कांग्रेस ने फॉरेस्ट एक्ट लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया और 2006 में लाया, आज उसको कमजोर मोदी सरकार कर रही है। अरे ये तो आपका जीने का मरने का सवाल है। फॉरेस्ट एक्ट किसके लिए बनाई? सोनिया गांधी जी ने गरीब की रक्षा करने के लिए, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा आपके ऊपर दोष आएगा। इसीलिए आपको लड़ना होगा, सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा
ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। और उसी के साथ मैं परसों छत्तीसगढ़ गया था। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ भी यही है, जितने भी आदिवासी के लोगों के जमीन है, जंगल है, वो काटने शुरू किए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे वो जंगल हर जगह काटते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, मैं आप सबको यही कहूँगा, मोदी का एजेंडा ये है कि इस देश के संविधान को खत्म करना। वो कहते थे 400 पार तुम सीट दो, इस बार 400 पार आएंगे, तुम अगर सीट देंगे तो हम संविधान बदलेंगे, ये उनका वायदा था। अगर संविधान बदल गया, याद रखो, आप लोगों को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो अडल्ट फ्रेंचाइज नौजवानों को, बूढ़ों को और सभी लोगों को जो वोटिंग का अधिकार दिया है, वो अधिकार इनके गवर्नमेंट में छीन लिया जाएगा। ये कोशिश हमेशा उनकी रही है। आज भी देखिए, अभी हमारे नेता जिक्र किए, राहुल गांधी जी ने, महाराष्ट्र में अब जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है, वो चोरों की सरकार है। 85 लाख वोट को बदलकर वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी वाले। आज वही कोशिश, कल जो राहुल गांधी जी बिहार गए थे, आप देखे होंगे बिहार में जो बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर 7 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ वोटर्स को वो काट रहे हैं। क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? क्या ऐसे लोग चाहिए? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? बचेगा लोकतंत्र? तो ऐसे गद्दारों को हम निकाल देना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, अपने पैरों पे आप कुराड़ी मार लेंगे। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आप इतने लोग अब आए हैं। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आदिवासी को रिजर्वेशन मिला है। ये लोकतंत्र है, संविधान है, इसीलिए शेड्यूल कास्ट को आज उनको भी रिजर्वेशन मिला है। और समानता, शिक्षण, स्वास्थ्य, ये सब चीजें संविधान के वजह से सबको मिला है, सब लोगों को मिला है। इसको अगर बचाना है, आप लोग एक होना, मजबूत रहना। हाल ही में मैं सुना, देखो सुनिए बाबू, सुनिए, तुमको भी बोलने में आसानी होगा कि जो बीजेपी सेक्युलर और सोशलिज्म इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहती है। क्यों हटाना चाहती है? अरे उनके संविधान में तो, उनके जो पार्टी की संविधान है उसमें सेक्युलर सोशलिज्म लिखा हुआ है। और 1980 में उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें ये उन्होंने लिखा है, हम भी संविधान में जो लिखा है उसका पालन करते हैं। अरे कहाँ पालन करते हो? हर जगह आरएसएस और बीजेपी ऐसे बातें कहते हैं, गरीबों के खिलाफ कहते हैं, संविधान के खिलाफ कहते हैं। इसीलिए मेरा नौजवानों से एक नम्र विनती है, आप जागो,
उठो, संविधान की रक्षा करो, तभी तुम बचेंगे। नहीं तो ये लोग, बीजेपी के लोग, ये हर समाज को बांट रहे, हर धर्म को बांट रहे हैं। अगर धर्म नरम में झगड़ा लगाने की कोशिश ये क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों को ये चाहते हैं कि इनका बंटवारा करो। भाइयों, हम तो संविधान बचाने के लिए आए हैं। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, क्यों किया? कि उन्होंने इस संविधान को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए उन्होंने किया। मणिपुर से बंबई तक उन्होंने पदयात्रा की। वो क्यों किया? कि संविधान को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों का होगा, उनका नहीं। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मोदी हमेशा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब चीजें करने का काम कर रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप डरेंगे तो मरेंगे, आप डरेंगे तो मरेंगे। अगर आपको जीना है तो डरना नहीं।